नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम आपको लेकर चलेंगे जन्नत ए कश्मीर के दिल में यानी श्रीनगर और उसकी शान डल झील के पास। अगर कश्मीर धरती पर स्वर्ग है तो डल झील उस स्वर्ग का सबसे चमकीला गहना है। डल झील की असली पहचान है उसकी मशहूर शिकारा की सवारी, शिकारा राइड। शिकारा सिर्फ एक नाव नहीं है, यह एक अनुभव है, एक चलती फिरती कहानी है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत रंगीन शिकारा में बैठे हैं। चप्पू की आवाज के अलावा चारों तरफ शांति है। सुबह के वक्त झील का पानी एक शीशे की तरह आसमान को अपने अंदर समेट लेता है। ऐसा लगता है जैसे आप दूसरे आसमान में तैर रहे हैं। यह सफर आपको डल झील के छुपे हुए खजानों से मिलाता है। आप देखेंगे तैरते हुए बाघ, फ्लोटिंग गार्डन्स यानी राद, जहां जमीन पानी पर तैरती है और सब्जियां उगाई जाती हैं। आप देखेंगे वो प्यारे हाउस बोट्स जिनको चलते फिरते घर कह सकते हैं। लेकिन डल झील सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती, यह एक पूरी दुनिया है। सुबह जल्दी यहां लगता है तैरता हुआ बाजार, फ्लोटिंग मार्केट, जहां दुकानदार और खरीदार दोनों शिकारा में आते हैं। आपको फूल बेचते हुए, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हुए लोग मिलेंगे। ये सभी इस झील को अपना घर मानते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी पानी पर शुरू होती है और पानी पर ही खत्म। यह है डल झील का अद्भुत कल्चर और अद्वितीय जीवन शैली। डल झील की हवा में एक जादू है, एक सुकून है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। एक शिकारा राइड सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह आपकी आत्मा को कश्मीर के सच्चे रंगों से मिलाने का एक जरिया है। अगर आप कश्मीर आने की योजना बना रहे हैं तो मेरी सलाह है, सुबह या शाम के समय शिकारा राइड जरूर लीजिए। वो रोशनी, वो खामोशी, वो अनुभव आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अब आप एक महान दार्शनिक ओशो के वचनों को सुनेंगे। ओशो के विचार संत कबीर के लिए क्या हैं? आइए सुनते हैं और डल लेक की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। लकीर से बंध कर जीने वाला व्यक्ति सब भांति अंधा हो जाता है और सभी लोग विचार की लकीरों से बंधे हैं। इस देश की सबसे गहरी विचार की लकीर है कि संसार माया है। ये सच है, ये परम अनुभव है कि संसार माया है। लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये तो सिद्धावस्था की प्रतीति है। अगर तुमने इसे सिद्धांत की तरह समझा कि संसार माया है तो तुम अड़चन में पड़ोगे, तब तुम लड़ना शुरू कर दोगे
और जिससे तुम लड़ रहे हो वो स्वयं परमात्मा है, तब तुम्हारा पूरा जीवन उलझ जाएगा। इस देश के सारे शास्त्र कहते हैं कि द्वंद्व के ऊपर उठना है, दो के पार जाना है, एक को पाना है, अद्वैत को पाना है, वही परम सत्य है। ये तुम्हारे मन में लकीर की तरह बैठ गई है बात। इसलिए किसी भी चीज की तुम्हें निंदा करनी हो, तुम कह दो कि ये तो द्वंद्व के भीतर है, बात निंदित हो गई। इसलिए कबीर ने जब ये वचन कहे तो बड़ी कठिनाई खड़ी होगी। कहे कबीर ते बिरला जोगी, धरणी महारस चाख्या। जिसने पृथ्वी के महारस को चखा वो महायोगी। लेकिन तुम्हारे योगी तो कह रहे हैं कि धरती का रस पदार्थ, पदार्थ का रस शरीर, शरीर का रस सब त्याज्य, इनको तो छोड़ना है, ये तो माया है। और कबीर कहते हैं जिसने धरणी का महारस चख लिया वो कोई बिरला जोगी है, वो कोई अद्वितीय जोगी है। तुमने सदा सुना है कि पदार्थ को छोड़ना है, और कबीर कह रहे हैं कि पदार्थ में महारस छिपा है, पदार्थ में परमात्मा छिपा है। पदार्थ को छोड़ना नहीं, जानना है। पदार्थ से भागना नहीं, जीना है। शरीर में अशरीरी छिपा है। शरीर को काटना और गलाना नहीं, शरीर को मिटाना नहीं है। शरीर तो मंदिर है, वहीं परमात्मा की प्रतिमा विराजमान है, वो तो सिंहासन है, उस पर ही प्रभु बैठा है। शरीर को पहचानना है, जानना है, जीना है, शरीर के भीतर गहन में प्रवेश करना है। शरीर की परिधि नहीं, उसका केंद्र भी उपलब्ध हो जाए। जिस दिन तुम शरीर के केंद्र को जान लोगे कि वो परमात्मा है, उस दिन तुम पाओगे कि शरीर में भी बड़े रस छिपे, छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। स्वाद को छोड़ना नहीं है और अस्वाद को साधना नहीं है। स्वाद को इस परिपूर्णता से जीना है कि स्वाद में ही छिपा अस्वाद मिल जाए, तब वो अस्वाद जैसा नहीं होता, परम स्वाद जैसा होता है। गांधी के आश्रम में 11 नियमों में एक नियम था अस्वाद। इस तरह भोजन करो कि उसमें स्वाद ना आए, तो भोजन को खराब करके करो, नमक मत डालो, और अगर ज्यादा योग सिर पे चढ़ गया हो तो थोड़ी सी नीम की चटनी मिला लो, ताकि भोजन भ्रष्ट हो जाए, ताकि स्वाद ना आए। गांधी जी नीम की चटनी के बिना भोजन ही नहीं करते थे, वो भोजन को खराब करने की व्यवस्था थी। सोचते थे ये अस्वाद है, ये अस्वाद नहीं है, ये केवल जीव को मारना है। अस्वाद तो उन्हें उपलब्ध हुआ, उन ऋषियों को जिन्होंने कहा है उपनिषदों में अन्नम ब्रह्म, जिन्होंने जाना कि अन्न में ब्रह्म छिपा है, उन्हें अस्वाद उपलब्ध हुआ। जिन्होंने अन्न को इस परिपूर्णता से, इस समाधि पूर्वक ग्रहण किया कि अन्न में छिपे हुए ब्रह्म की जिन्हें झलक मिलने लगी, धरणी महारस चाख्या, वे परम योगी हैं। उन्होंने पृथ्वी को छोड़ा नहीं, पृथ्वी के महारस को चख लिया। क्योंकि जिसने बनाई है सृष्टि, वो बनाने वाले से भिन्न नहीं हो सकती, और शत्रु तो हो ही नहीं सकती, विरोध में तो हो ही नहीं सकती। सीढ़ी ही बनने को बनाई गई है। सृष्टि में छिपा है सृष्टा, कृति में छिपा है कर्ता, काव्य में छिपा है कवि, नृत्य में छिपा है नर्तक। वो भिन्न नहीं है। परमात्मा यहां पत्ते पत्ते पर छिपा है। तुमने जिसे बुरा कहा है, तुमने जिसकी निंदा की है, वो भी परमात्मा है, और परमात्मा की निंदा करके तुम परमात्मा को ना पा सकोगे। हां, तुमने एक अपना परमात्मा बना लिया है सिद्धांतों का, जिसकी तुम मंदिर में पूजा करते हो। असली जीवंत परमात्मा की तुम निंदा करते हो, झूठे आदमी द्वारा निर्मित परमात्मा की तुम पूजा करते हो। तुम कभी किसी हरे वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर झुके हो?
कि जब कोई वृक्ष फूलों से भरा हो, हवाओं में नाचता हो, तब तुमने घुटने टेक कर वहां प्रार्थना की है? कि जब आकाश में तारे भरे हों, तब तुम पृथ्वी पर लेटकर उस अनिर्वचनीय के भजन से भरे हो? तुमने तारों में उसकी आंखों को झलकते देखा कि फूलों में उसकी सुवास उठते देखी? नहीं, तुम बिल्कुल अंधे हो। तुम भागे जा रहे हो मंदिर मस्जिद की तरफ। तुम कहते हो वहां परमात्मा की पूजा करनी, और यहां कौन है? चारों तरफ कौन है? पक्षियों के कंठों में कौन गा रहा है? वृक्षों में कौन फूल बना है? झरनों में किसका कलकल नाद है? ये उसी एक ओंकार की अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हैं। ये उसी एक के अनेक अनेक रूप हैं। तुम कहां भागे चले जाते हो? तुम किसकी पूजा करने जा रहे हो? तुम जहां हो वहीं वो मौजूद है। तुम्हारे चारों तरफ उसी ने तुम्हें घेर रखा है। उपनिषद कहते हैं वो परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास है। दूर से दूर अगर मंदिरों में खोजा, पास से पास अगर आंख खोली और चारों तरफ देखा, वो परमात्मा निकट से भी निकट है, क्योंकि तुम भी वही हो। श्वास भी वही ले रहा है तुम्हारे भीतर। मोहम्मद ने कहा है कि श्वास की नली से भी वो पास है। एक बार तुम बिना श्वास के भी जी लो, उसके बिना तुम न जी सकोगे। उसके बिना कोई जीवन ही नहीं है। वो जीवन का सारभूत है। तब जीवन की निंदा से कोई उस तक न पहुंच पाएगा। और सभी धर्मों ने जीवन की निंदा की है। सिर्फ ज्ञानी पुरुषों ने जीवन की निंदा नहीं की। उन्होंने तो जीवन का गौरव गाया है। असल में उनके जीवन का गौरव का जो गीत है, वही तो उनकी परमात्मा की स्तुति है। इसलिए अन्न ब्रह्म है, स्वाद भी उसी का है, शरीर भी उसी का है, काम भी उसी का है, राम भी वही है। और जिस दिन तुम द्वंद्व खड़ा ना करोगे और तुम्हें दोनों में वही दिखाई पड़ने लगेगा, उसी दिन अद्वैत उपलब्ध होगा। अद्वैत कोई सिद्धांत नहीं है कि तुमने शंकराचार्य के ग्रंथ पढ़ लिए और तुम्हें अद्वैत की समझ आ गई। अद्वैत तो जीवन को जीने की एक शैली है। इस भांति जीना है कि दो के बीच विरोध खड़ा ना हो, दो के बीच दोपन ना आए, दो के बीच भी एक ही दिखाई पड़ता रहे। इसलिए कबीर के वचन उलट बांसी मालूम पड़ते हैं। वही सीधी बांसुरी है। अंबर बरसे धरती भीजे, यह जाने सब कोई। ये तो हमें पता ही है कि आकाश बरसता है, मेघ गिरते हैं आषाढ़ में, धरती भीगती है, तृप्त होती। लेकिन ये बात तो अंधे को भी पता है, मूढ़ को भी पता है। इसे जानने से तुम कोई बहुत समझदार न हो जाओगे। जानने वाला तो ये कहता है धरती बरसे, अंबर भीजे, बूझे बिरला कोई। धरती भी बरसती, क्योंकि जीवन एक गहन एकात्म है। यहां तुम लेते ही लेते नहीं चले जा सकते। यहां लेने और देने में एक संतुलन है। आकाश से तुमने मेघों को बरसते देखा, लेकिन तुमने धरती के मेघ आकाश पे बरसते देखे। ये हरे हो गए वृक्ष, इनसे धरती वापस लौटा रही है जल को। ये मेघ हैं जो आकाश पे वापस बरस रहे हैं। प्रतिपल पत्ते पत्ते से भाप उठ रही है, अन्यथा आकाश मेघ कहां से लाएगा बरसाने को। नदी नदी से, झरने झरने से भाप उठ रही है। सूरज की किरणों पे चढ़ चढ़ के जगह जगह से भाप इकट्ठी हो रही है आकाश में। धरती वापस लौटा रही है। इन फूलों की गंध में कौन वापस जा रहा है? इन पक्षियों के कंठ से कौन आकाश पे बरस रहा है? सब तरफ से पृथ्वी लौटा रही है, और जितना लौटाती है उतना ही गहन होकर वापस आता है। एक वर्तुलाकार
प्रक्रिया है। आकाश धरती को देता है, धरती आकाश को देती। धरती छोटी नहीं, लेन देन सदा बराबर है। संतुलन ही तो जीवन का नियम है, अन्यथा संतुलन टूटता जाएगा। एक लेता जाए, एक देता जाए, दोनों ही दीन हो जाएंगे अंततः। एक कृपण होके मरेगा, एक दरिद्र होके मरेगा। जीवन लेन देन है। जीवन प्रतिपल संतुलन को बनाए रखता है। जितना आकाश से धरती को मिलता है उतना ही लौट जाता है। और ये तो छोटा सा प्रतिदान है जो फूलों में, वृक्षों में, पहाड़ों में, नदी झरनों में दिखाई पड़ता है, पक्षियों के कंठों में, हवा के झोंकों में जिसकी सरसराहट सुनाई पड़ती। लेकिन जब धरती का कोई बेटा, कोई बुद्ध, कोई कबीर खिलता है, 1000 कमलों का कमल खिलता है जब उसके सहस्त्रार में, और जब उसकी पूरी प्राण ऊर्जा आकाश की तरफ प्रवाहित होती, तब महादान घटित होता है। तब आकाश पर मेघ गिर जाते हैं बुद्धों के। बुद्ध ने तो जो शब्द प्रयोग किया है उस परम अवस्था को, उसका नाम ही मेघ समाधि। एक बादल की तरह आकाश पर बरस जाती पृथ्वी। तो कबीर कहते हैं धरती बरसे अंबर भीजे। कबीर कहते हैं हमने उल्टा भी देखा है, धरती को बरसते और अंबर को बीजते भी देखा है। सृष्टा ने तो सृष्टि को बहुत कुछ दिया ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमने सृष्टि को भी सृष्टा को लौटाते देखा है। परमात्मा ने तो सबको बनाया ही है, उसने तो सबको आपूर दिया ही है, लेकिन हमने एक और बात भी देखी है कि हमने परमात्मा की तरफ सृष्टि से जाते हुए मेघ भी देखे, और हमने पृथ्वी को ही नाचते नहीं देखा है मेघों में घिरे, हमने परमात्मा को भी नाचते देखा है। जब बुद्ध का मेघ लौटता है परमात्मा की तरफ, तब परमात्मा भी नाचता है। वो नटराज है, उसकी प्रसन्नता का क्या कहना उन क्षणों में। इसलिए बुद्ध के जीवन में कथा है कि जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो असमय ही वृक्षों पर फूल खिल गए। इतनी महान घटना घटी हो तो परमात्मा भी नाचता है। अगर प्रकृति नाची उस क्षण में तो कुछ अनूठा नहीं है। सूखे वृक्ष हरे हो गए, नई कोपलें फूट गई। फूल आने को न थे, ये मौसम न था और फूल खिल गए। आधी रात, अभी सूरज भी नहीं हुआ था, जब बुद्ध उस परम अवस्था की तरफ धीरे धीरे बह रहे थे। भोर का आखिरी तारा डूबा और बुद्ध परम मेघ समाधि को उपलब्ध हुए। उस क्षण पृथ्वी ने जो दान दिया वो परमात्मा भी सदियों तक याद रखेगा, रखना ही पड़ेगा। और अगर गौर से देखो तो सृष्टि का दान बड़ा मालूम होगा सृष्टा के दान से, क्योंकि सृष्टा ने तो एक साधारण बच्चा ही पैदा किया था, पृथ्वी ने बुद्धत्व देकर वापस लौटाया। अंबर बरसे धरती भीजे, यह जाने सब कोई, धरती बरसे अंबर भीजे, पूजा बूझे बिरला कोई। परमात्मा का ऋण चुकाना है। तुमने पितृ ऋण सुना है, तुमने गुरु ऋण सुना है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि परमात्मा का भी ऋण, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने सारी प्रकृति बनाई है, जो इन सारे खेल के पीछे छिपा हुआ सृष्टा है, उसका ऋण भी चुकाना है। कोई बुद्ध उसका ऋण चुकाता है, कोई कबीर उसका ऋण चुकाता है। उस घड़ी में जब महिमा से भरी हुई कोई चेतना वापस लौटती है परमात्मा की तरफ, धरती बरसे अंबर भीजे, उस दिन आकाश भीग जाता है। आकाश का भीगना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि आकाश तो शून्य है। लेकिन कबीर कहते हैं शून्य भी भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है।
शून्य भी उस क्षण में कठोर नहीं रह जाता, तटस्थ नहीं रह जाता। शून्य भी उस क्षण में कब जाता है, अप्लावित हो जाता है। धरती भीगती है ये तो समझ में आता है, क्योंकि गहन धूप में, सूरज के ताप में धरती फट जाती, प्यासी हो जाती। इसलिए जब वर्षा होती तो पृथ्वी के रोए रोए प्राण प्राण में एक तृप्ति समा जाती है, एक सौंधी गंध उठती, तृप्ति की चारों तरफ फैल जाती। ये समझ में आता है। लेकिन आकाश तो कोई पृथ्वी नहीं है, आकाश में तो कोई दरारें नहीं पड़ सकती, आकाश तो महाशून्य है, आकाश तो सिर्फ अवकाश है, रिक्तता है, उसमें कैसी दरार है। लेकिन कबीर ठीक ही कहते हैं, मैं भी सहमत हूं, आकाश में भी दरारें पड़ जाती, बुद्धत्व की वहां भी प्रतीक्षा होती। पृथ्वी खिले और बरसे आकाश पर, तभी तो ये खेल चल पाता है। ये खेल एक तरफा नहीं है, ये द्वंद्व पृथ्वी और आकाश का, शरीर और आत्मा का, पदार्थ और परमात्मा का, सृष्टि और सृष्टा का, ये द्वंद्व दो के बीच विरोध नहीं है, ये दो के बीच एक गहन सामंजस्य है। इसलिए तो हम इसे लीला कहते हैं। एक खेल है, शत्रुता नहीं है। अगर पृथ्वी और आकाश दूर भी जाते हैं तो करीब आने को, अगर पदार्थ और परमात्मा में भेद भी पड़ता है तो वो भेद केवल पास आने की प्रतीक्षा है, पास आने की तैयारी। तुमने कभी अनुभव किया हो, अगर तुमने प्रेम किया है, इसलिए कहता हूं कि अगर तुमने प्रेम किया है, क्योंकि बहुत कम लोग प्रेम को उपलब्ध हो पाते हैं। प्रार्थना तो बहुत दूर, जीवन प्रेम से भी वंचित रह जाता है। अगर तुमने कभी प्रेम किया है तो तुम एक लय अनुभव करोगे प्रेमियों में, कि प्रेमी दूर होते हैं, करीब आते हैं, एक छंद है। क्योंकि अगर तुम सदा ही करीब करीब रहो तो भी रस खो जाता है, अगर तुम सदा ही दूर दूर रहो तो भी प्रेम टूट जाता है। एक लयबद्धता है कि प्रेमी दूर हटते हैं ताकि पास आ सके, पास आते हैं फिर दूर हट जाने को। अगर तुमने कभी प्रेम किया है तो तुमने पाया होगा कि प्रतिपल ये यात्रा चलती रहती, दूर होने की, पास होने की। कभी झगड़ते हैं दूरी बनाने को, कभी क्रोधित हो जाते हैं ताकि मुख एक दूसरे से फिर जाए, एक दूसरे की तरफ पीठ हो जाए। लेकिन वो क्रोध उन्हें और भी पास ले आता है। जब क्रोध का तूफान जा चुका होता है तो पीछे के सन्नाटे का क्या कहना, तब वहां प्रेम की मधुरिमा खिलती है। जब दो प्रेमी लड़ चुकते हैं, झगड़ चुकते हैं, उस झगड़े के बाद प्रेम फिर से अभिनव हो जाता है। हर झगड़े के बाद नई सुहागरात है, और हर सुहागरात के बाद फिर नया झगड़ा है। प्रेमी झगड़ते, झगड़े में राज है। अगर प्रेमी झगड़ते ना हो तो समझना कि प्रेम समाप्त हो चुका है। अब दूर जाने की कोई जरूरत न रही, क्योंकि पास आने की कोई आकांक्षा न रही। अब प्रेमी एक दूसरे को सहते हैं, झगड़ते नहीं। समझना प्रेम चुक गया है। जो पति पत्नी कभी नहीं झगड़ते, समझना कि वहां प्रेम रहा ही नहीं।